बिहारी लाल की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटे जाओ राधे राधे राम, जहाँ मिलेंगे कुंज बिहारी मोड़ के काम आता। बंधु, ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की महिमा अपने आप में दिव्य है। जीवित ही ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए थे, और जब वैकुंठ में गए तो ब्रजवासी ने भगवान को सामिप्य नहीं मिलो। जब ब्रजवासी को भगवान को संग नहीं मिलो, क्योंकि आप जानो वैकुंठ में तो भगवान की बड़ी भारी महिमा है। जब वैकुंठ में ब्रजवासी पहुंचे तो वहां भगवान अंतर्धान है। भगवान जब अंतर्धान हुए हैं, अब ब्रजवासी ढूंढने लगे, लाला कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। सबने देखे लेकिन कन्हैया नहीं। वाह, वैकुंठ में सब कुछ मिलो ब्रजवासियों से, लेकिन कन्हैया नहीं मिलो। तो ब्रजवासी ने कह दी, लाला हमें ऐसे वैकुंठ में नहीं देना। जो तत्व हमें सुलभता के वृंदावन में मिल रहे हैं, तो हम काई को भैया और जगह जाएंगे। हमें वृंदावन में सब कुछ मिल रहे हो, हमें वृंदावन में भगवान मिल रहे हैं, ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो हम वैकुंठ काहे को जाएं। इसीलिए ब्रज की महिमा अपने आप में, वृंदावन की जो महिमा है वो वैकुंठ से बढ़कर है। वृंदावन वैकुंठ मुँह तोलियो तुलसीदास, भारी रहो से दूर रहो हल्को गयो आकाश। तो ब्रज की महिमा, वृंदावन की महिमा वैकुंठ क्यों भड़के हैं, वैकुंठ क्यों भड़के हमारे। इसीलिए ब्रज की सीमा अपने आप में दिव्य है। वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, भारी रहो वो भू रहे और हल्को गयो आकाश। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग यहाँ गाया गया, बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई। आइए, अब भागवत जी में बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, रास पंचाध्यायी का प्रसंग। उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें समय अनुसार, क्योंकि भगवान रास बिहारी सरकार का जो रास पंचाध्यायी का चरित्र है, ये भागवत जी का प्राण है। बंधु, बड़ा अद्भुत है। बंधुओं, पूरी भागवत का जो रस है, तत्व है, जो प्राण है, वो रास पंचाध्यायी की कथा है। और इस रास पंचाध्यायी का भी जो रस है, जो प्राण है, वो है गोपी गीत। अभी आप सुनोगे, बड़ा अद्भुत दर्शन है। समस्त शास्त्रों का सार है भागवत, और भागवत जी का भी सार है रास पंचाध्यायी की कथा। इस सार को आप लोग सुने, बड़ा आनंद का प्रसंग है। कई बार तो ऐसा होता है, हम लोग पूरे शासन केवल रास पंचाध्यायी की कथा पर ही करते हैं। कई बार हमने ऐसा भाव, भागवत नहीं, केवल रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत को विशेष रखा गया है। हम सातों दिन गोपी गीत के ऊपर भी बड़ा सुंदर कई बार प्रवचन किया है, बड़ा प्रसंग है। तो आप लोग बड़े भाव से सुने रास पंचाध्यायी की कथा। जानते हो, पूरी भागवत
पूरी भागवत में श्री शब्द दो के लिए प्रयोग किया गया है। पूरी भागवत में या तो श्री शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया है या भागवत जी में श्री शब्द सुखदेव जी के लिए प्रयोग किया है। श्री सुख उवाच कि भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षणं मनश्चक्रे योगमाया भगवान अपता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिकः। सभी ध्यान दें, भगवान शब्द सुना करके रास पंचाध्याय की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी आइए, भगवान शब्द सुना रहे हैं ताकि बताना चाहे कि भैया देखो, जो मैं तुम्हें अब कथा सुनावे जा रहा हूँ, राज पंचाध्याय की कथा सुनावे जा रहा हूँ, ये संसार की कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है। भक्त और भगवान की कथा है। भगवान की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान अपता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिकः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में तारा सुंदर रात जब आई है, भगवान जब पूर्ण चंद्राकार देखते हैं, चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण होकर के आज उदय हुआ है। यमुना किनारे जो रेती पड़ी है भैया, वो भी ऐसी चमक रही है जैसे किसी ने कोटान कोट चंद्रमा चून करके पटक दिए हैं। आज वो सुंदरता बन की देखने योग्य है। और मेरे ठाकुर जी उस वन की सुंदरता को और सुंदर बना रहे हैं। कैसे? बोले मधुर मधुर अपने स्वर रूपी बंसी को बजाकर मेरे प्रभु, उस बंसी में अपना स्वर फूंक के भगवान बंसी की धुन को बढ़ा रहे हैं। जानो ये बंसी कौन है भैया? ये बंसस्तु भगवान रुद्र। ये बंसी साधारण नहीं है, ये बंसी भगवान शिव का स्वरूप है। जो हक राधा रानी को नहीं मिला, जो अधिकार राधा रानी को प्राप्त नहीं हुआ, उस अधिकार को मेरे प्रभु ने बंसी को प्रदान किया। बंसस्तु भगवान रुद्र। और मधुर मधुर बंसी जब मेरे प्रभु ने बजाई है बंधु, तो आज जो बंसी बज रही है मेरे ठाकुर जी की, ये इसलिए दिव्य है, इसलिए सुंदर है, क्योंकि भगवान की बंसी की धुन उस गोपी के कान में सुनाई पड़ रही है जो गोपी रास की अधिकारी थी। जो रास की अधिकारी थी उसके कानों में पड़ रही है। बंसस्तु भगवान रुद्र। और भैया स्त्रियों की बात क्या चले, आज तो भगवान की बंसी की धुन को सुनकर के पुरुष भी भगवान के लिए दीवाने हो गए हैं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग। गौ कहते हैं इंद्रियों को पी माने पीना। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस का पान करे वो जीव गोपी है। कौन है गोपी? आंखें बिहारी जी को देखने के लिए तरसे, कान भगवान का नाम सुनने के लिए तरसे, वाणी ठाकुर जी का नाम गाने के लिए ललायत हो, मन प्रभु को मनाने के लिए उत्सुक हो बंधु। ऐसा जब भाव आता है तो उसी प्राणी को गोपी कहा जाता है। गोपी शब्द किसी स्त्री का नहीं है, याद रखना। गोपी शब्द एक पुरुष के लिए भी गाया गया है। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। इन गोपियों के भेद गर्ग संहिता में आए हैं। श्रुत रूपा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंड कारण वन के संत, मिथिलापुर की नारी, ये सब दंड कारण वन के आदि के जो संत थे ना बंधु पूर्व जन्म में, ये सब गोपी होती है। ये गोपी अगर हम ये सोचे कि कोई साधारण स्त्रियां होंगी, नहीं, गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी बंधुओं। ये गोपी पूर्व जन्म के बहुत बड़े बड़े
याज्ञ ब्राह्मण रहे हैं, तपस्वी ब्राह्मण रहे हैं ये गोपियां। आज उन गोपियों को मेरे प्रभु याद कर रहे हैं। निशं गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजश्रीः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्योन्यमलक्षितो द्यमान शयत्र कांतो जवलोलकुंदम। निशं गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजश्रीः कृष्ण गृहीत मानसा। सबके मनोभाव को आज मेरे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। और आज जब अपनी बंसी मेरे ठाकुर जी ने बजाई है, जो रास की अधिकारी है, केवल उसी अधिकारी प्राणी उसी गोपी को ही भगवान की बंसी सुनाई पड़ रही है। और गजब तो तब हो गया भैया, जब भगवान की बंसी सुनी ना लोगों ने, गोपियों ने, तो हर गोपी को ऐसा लग रहा है भगवान उस बंसी में केवल मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, मेरा ही नाम गा रहे हैं। ऐसा लगा केवल ठाकुर जी मुझे पुकार, मुझे याद कर रहे हैं। ऐसी मधुर बंसी मेरे ठाकुर जी की बजी। और जब बंसी बजी, आज गोपियों की दशा पागलों की सी हो गई है भैया। और गोपियां पागलों की तरह आज भगवान की तरफ पीछे चली गई है। कोई अपने पति की चरण सेवा कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने बच्चे को सुलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भगवान की बंसी जब सुनी है तो इतनी दीवानी, इतनी पागल हो गई है, अपना सब कुछ छोड़ करके गोपियां दौड़ी चली गई है प्रभु से मिलने, दौड़ी चली गई। और श्री आदि जगह श्री आदि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निशं गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजश्रीः कृष्ण गृहीत मानसः आजगमरण्योन्यमलक्षितोद्यमान सहस्रकांतो जबलोलकुंडलः। बंधु, ये जो अद्भुत प्रसंग है यहाँ, महाराज की कथा का, महाराज की लीला का जो प्रसंग है, ये इतना दिव्य है अपने आप में। महाराज की जो लीला है, जो कोई काम लीला नहीं है भैया, ये महाराज की लीला ऐसी अद्भुत लीला है, जिस लीला में, जिस महाराज में मेरे प्रभु ने गोपियों के उस मनोरथ को पूर्ण किया है, जो गोपियों का छुपा हुआ प्रेम है। आज उसको हमारे ठाकुर जी स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करके मेरे प्रभु ने गोपियों के जीवन में ये अद्भुत दर्शन कराया है मेरे ठाकुर जी। श्री आदि